बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 हमारे डिस्कशन में थी और एक्सरसाइज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम डिस्कस कर रहे थे। डिफरेंट कंडीशंस के तहत हम इक्वेशंस जो हैं वो फाइंड आउट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 में। और इससे पहले हम इस क्वेश्चन के जो हैं वो पार्ट्स डिस्कस कर चुके थे, पार्ट 2, पार्ट 3। अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में हमें रूट्स गिवन थे और हमें ये कहा गया था कि इक्वेशन फाइंड आउट करें। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमसे ये कहा जा रहा है कि वो इक्वेशन फाइंड आउट करें कि जिसके रूट अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब हो। लेकिन उससे पहले हमें बताया गया कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इक्वेशन क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। तो अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, तो हम ये जानते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स का सम होगा वो हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी माइनस बी अपॉन ए के फार्मूले से, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए के फार्मूले से हो जाएगा आर अपॉन पी। वो हम सबसे पहले डिटरमाइन कर लिया करते हैं, क्योंकि इन्हीं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की मदद से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन इस वक्त हमसे कह रहे हैं कि वो इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब हैं। तो एक दफ़ा हमने अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब को ऐड करना है और उससे वैल्यू निकालनी है सम ऑफ रूट की। एक दफ़ा हमने अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब को मल्टीप्लाई करना है और उससे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, और फाइनली इस फार्मूले में पुट करके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने इक्वेशन डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट के लिए हम वर्किंग शुरू करते हैं। अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब को हम ऐड करते हैं। तो सम ऑफ द रूट के लिए अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब जो है वो ऐड हो गए। अब हमें सम ऑफ द रूट पे इस तरह से वर्किंग करनी है कि उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आ जाए, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। वो पुट करके हम एग्जैक्टली सम ऑफ द रूट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर होगा ये कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्यूब नज़र आ रहा है। अगर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में अगर अल्फ़ा को थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब में अल्फ़ा को थोड़ी देर के लिए आप ए मान लें और बीटा को थोड़ी देर के लिए बी मान लें, तो ये बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन ऑफ एक्शन पता चल गई। इसका मतलब ये है कि हमें एक डायरेक्शन पता चल गई कि क्यूब का फार्मूला हमारी हेल्प करने वाला है और वहाँ से हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ड्राइव करना बता दूँ। इससे पहले कि आप ये क्वेश्चन का सलूशन नोट करेंगे, पहले वो आप जो डेरिवेशन में कराऊंगा वो आप नोट कर लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन जो है वो शुरू कीजिएगा। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था ए प्लस बी होल क्यूब का, जो हमने मैट्रिक में पढ़ा था, ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब। देखो ये बराबर होता था ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला था हमारे पास, ए प्लस बी होल क्यूब दिस विल बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मुझे यकीनन जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, फिर ए की जगह अल्फ़ा और बी की जगह बीटा पुट करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो हमारा मकसद है वो हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसको मैं यहीं रखता हूँ, या चलें एक स्टेप और कर लेते हैं। ये जो ए क्यूब है और ये जो बी क्यूब है इनको मैं एक साथ रख देता हूँ, और ये वाली दोनों टर्म्स जो हैं इनमें से मैं 3ab कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अगर यहाँ से मैं 3ab कॉमन निकालूंगा तो a प्लस बी बच जाएगा। राइट हैंड साइड वही रहेगी हमारी a प्लस बी होल क्यूब। ठीक हो गया। अब हमें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए फार्मूला ड्राइव करना है ना, तो इसको हम यहीं छोड़ते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, यही हो गया। ये वाली पूरी टर्म को आप उठा के राइट हैंड साइड पर जो है वो शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब। ये वाली पूरी टर्म इधर आएगी तो प्लस के साथ माइनस आ जाएगा, तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और अब अगर आप जो है वो यहाँ पर अल्फ़ा की ए की वैल्यू ए की वैल्यू जो है वो अल्फ़ा पुट कर दें और बी की जो वैल्यू है वहाँ आप बीटा पुट कर दें, तो ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड बन गई अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और राइट हैंड साइड जो है ये हो गई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा।
तो ये हमने यहाँ पे ये फार्मूला ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो यहीं वीडियो को पॉज करें, यहीं रुककर पहले ये लॉजिक जो है, ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ ये ज़रा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जब मैं बीच में आपको ब्रेक दूंगा तो आप फिर पूरा क्वेश्चन जो है वो नोट कीजिएगा। तो नोट करें इसको पहले। जी, तो अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि सम ऑफ द रूट के लिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब को हमने जो है वो इससे रिप्लेस कर देना है। अच्छा, अब ये आपको मेमोराइज़ होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स करते ही हैं कि इसको जस्ट मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं, और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। तो ये लॉजिक बताने का मकसद ये होता है कि आप भी जब प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस लॉजिक की भी बार बार प्रैक्टिस करें, आपके जहन में हो कि ये ड्राइव कैसे हुआ था। तो उसमें ये होगा कि अगर आपको फिर मेमोराइज नहीं भी है ना, तो आप ये देखिए 2-4 स्टेप करेंगे। फॉर ही अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब था, तो फ़ौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमने इस्तेमाल करना। ठीक है, तो क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, आप 3 to 4 स्टेप्स करेंगे, ड्राइव हो जाएगा। तो किसी किस्म का डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो हमने अब करना ये है कि यहाँ पे ये जो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इसकी जगह जो ड्राइव किया हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये मैं यहाँ से रब कर दूँ, तो हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आप बहुत वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ दो जगह आ चुका है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू ये रही -q/p, और यहाँ पुट करने के लिए अल्फ़ा बीटा, उसकी वैल्यू है r/p। तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी जगह हमने पुट करना है -q/p, और अल्फ़ा बीटा इसकी जगह हमने r/p पुट कर देना। तो सम ऑफ रूट के चक्कर में यहाँ पर हमारे पास अब सबसे पहले ये हो जाएगा -q/p का क्यूब। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -q/p हो गया, -3 आया, ये अल्फ़ा बीटा आ रहा है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू r/p पुट करते हैं, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह दोबारा -q/p हम पुट कर देते हैं। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सम ऑफ द रूट हमें जो है वो मिल जाएगा। तो सम ऑफ रूट देखिए, ये ऑड पावर है, तो माइनस जो है वो अब एलिमिनेट नहीं होगा, यहाँ मौजूद रहेगा। क्यूब जो है वो क्यू के ऊपर भी आ गया और पी के ऊपर भी आ गया। उसके बाद ये जो माइनस की साइन है, ये इस माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास हो गया +3qr/p²। ठीक है, p से p मल्टीप्लाई होकर p² हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे एलसीएम होगा, तो सम ऑफ रूट, ये एलसीएम होगा तो p³ आ गया डिनोमिनेटर में। अब p³ से p³ कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 को ले जाके q³ से मल्टीप्लाई करेंगे -q³ से, तो -q³ हो जाएगा, प्लस की साइन आ गई। अब इस p³ को p² से डिवाइड करें तो एक p बच जाएगा ना, वो p जो है वो 3qr से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3pqr हो गया। तो ये एलसीएम हो गया। अब हमें चूँकि इक्वेशन डिटरमाइन करनी होती है, तो कोशिश ये किया करें अगर पहली टर्म में माइनस की साइन आ जाए तो उसको जो है वो चेंज करके लिख दें। अगर दोनों में ही माइनस है तो चलें, फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें और मैं इसीलिए लिख दिया करता हूँ ताकि आपको भी बाद में याद रहे कि जस्ट हमने प्लेस जो है वो चेंज की है। तो ये हो गया 3pqr -q³/p³। ये आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे सम ऑफ द रूट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने डिटरमाइन कर लिया। हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था जिसके रूट α³ और β³ है। तो α³ और β³ को ऐड करके हमने सम ऑफ द रूट डिटरमाइन कर लिया।
अब इसके बाद हम अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं, वो तो 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद रहे हम वो इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं जिसके रूट अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब है। तो यकीनन अल्फ़ा क्यूब मल्टीप्लाई होगा बीटा क्यूब से, ठीक है। डॉट लगा दें, मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी नहीं है, सिंबल लगाएं। उसके बाद अगले स्टेप में अब ये अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब है, तो इसको लिखा जा सकता है अल्फ़ा इंटू बीटा होल क्यूब। पावर बाहर ले गए, एक ही बात है। अब आप देखिए पावर तो बाहर चली गई, तो अंदर क्या बन गया, अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसे हम अल्फ़ा बीटा कहते हैं। और अल्फ़ा बीटा की ये देखिए वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो सम ऑफ द रूट में थोड़ी वर्किंग हुई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट में आपने देखा कि कितनी सहूलत के साथ हम अल्फ़ा बीटा पर पहुंच गए। तो ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू R/P ये हम पुट करते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो गया R/P होल क्यूब। तो ये क्यूब R पे भी लिख दीजिए और ये क्यूब P पर भी लिख दीजिए। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि फाइनली जिस तरह हमने सम ऑफ द रूट डिटरमाइन किया था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ चुका। तो अब हमें इक्वेशन मालूम करनी है, तीसरी स्टेज तो वही है, क्योंकि काम तो यही कहा गया था ना कि वो इक्वेशन फॉर्म करें जिसका रूट अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब है। तो हम सम ऑफ द रूट निकाल चुके अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ऐड करके। हम अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल चुके हैं। अब बस यहाँ पुट करके हम इक्वेशन डिटरमाइन करते हैं। तो देयरफॉर x² माइनस सम ऑफ रूट की जगह 3pqr माइनस q³ अपॉन p³ आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह r³ अपॉन p³। अब इसके बाद वैल्यूज़ पुट हो चुकी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे अब एलसीएम की तरफ हम जाएंगे। तो p³ आ गया डिनोमिनेटर में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे x² के नीचे तो चूँकि 1 है, तो एलसीएम में आपको पता होता है फिर डिनोमिनेटर को ले जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो सिंपल एलसीएम का प्रोसीजर है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो p³ आ गया, यहाँ हो गया p³ x² माइनस की साइन आई, p³ से p³ कैंसिल होगा, 1 बचेगा, तो 1 जाके 3pqr माइनस q³ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं x लिखना भूल गया था, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, तो 3pqr माइनस q³ इंटू x हो गया, फिर प्लस की साइन आई, p³ से p³ कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 जाके r³ से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ये एलसीएम हो गया। अगले स्टेप में जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, p³ इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई p³ x² माइनस 3pqr माइनस q³ इंटू x प्लस r³ इक्वल्स टू 0। तो ये आप लोग देख सकते हैं फाइनली हमारे पास वो इक्वेशन आ चुकी है कि जिसके रूट्स अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब है। नोट डाउन कीजिए बेटे। होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट होगा हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 वो है हमारे पास -1/α³ और -1/β³, ठीक है। यानी वो इक्वेशन हमने फॉर्म करनी है कि जिसके रूट्स -1/α³ और -1/β³ हों।
तो एक दफ़ा इन दोनों को ऐड करके सम ऑफ द रूट निकालना है, एक दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकालना है। अच्छा, ये एक दफ़ा एग्ज़ाम में ऐसे भी आ चुका है, ये पॉजिटिव दे दिए थे, तो बेहतर ये होगा कि ये पार्ट करने के बाद ना आप लोग जो है ये पॉजिटिव वाले भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि लॉजिक तो पूरी वही रहेगी, सिर्फ ये साइंस को जो है एडजस्ट करना होगा। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको माइनस वाला सिखा देता हूँ, ठीक है, आपने प्लस वाला लाजमी करना है। तो यहाँ से हम सम ऑफ द रूट से शुरू करेंगे। पहले तो स्टेप्स अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमेशा हम सबसे पहले, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन के लिए यही कह दिया गया है कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फ़ा और बीटा अगर इक्वेशन के रूट हैं तो फिर यकीनन उसका मकसद ही यही था ना कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम वही काम करते हैं कि हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। जब वो निकल आती है तो फिर यकीनन उसकी मदद से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले -1 ओवर अल्फ़ा क्यूब और -1 ओवर बीटा क्यूब, इसको ऐड करके सम ऑफ द रूट निकालते हैं। तो -1 ओवर अल्फ़ा क्यूब प्लस -1 ओवर बीटा क्यूब। इन द नेक्स्ट स्टेप -1 ओवर अल्फ़ा क्यूब -1 ओवर बीटा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होगा। अब उसके बाद अगले स्टेप में सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल लें, ताकि एक दफ़ा माइनस से जान छूट जाए। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। तो जो आप पॉजिटिव वाला करेंगे ना, उसमें अगर ये गिवन होगा कि वो इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट 1/अल्फ़ा क्यूब और 1/बीटा क्यूब है, तो आपने सिंपल 1/अल्फ़ा क्यूब और 1/बीटा क्यूब को ऐड अप करना होगा, ठीक है। तो कर ज़रूर लीजिएगा, ताकि पास पेपर्स का क्वेश्चन जो है वो हाथ के हाथ कवर हो जाए, ठीक है। तो ये इस वक्त तो माइनस से मैं लिख देता हूँ। अब माइनस बार चलाते जाएंगे सिर्फ, यानी सिर्फ साइन का फ़र्क आएगा सम ऑफ द रूट के साथ। अब इसमें माइनस यहाँ आ गया, यहाँ पर होगा हमारे पास एलसीएम, तो ये आ गया अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, ठीक है। अब आप अल्फ़ा क्यूब से अल्फ़ा क्यूब कैंसिल करें तो बीटा क्यूब बनता है, जो जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस की साइन आई। बीटा क्यूब को बीटा क्यूब से कैंसिल करते हैं, अल्फ़ा क्यूब बचता है, जो जाके 1 से मल्टीप्लाई हो। तो ये सिंपल हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के बाद बीटा पहले है अल्फ़ा बाद में, तो हम तो हमेशा अल्फ़ा बीटा की जब भी बात करते हैं तो अल्फ़ा पहले होता है, तो पहले ऑर्डर में कर लिया करें, ताकि कोई भी फार्मूला अगर आप यूज़ करें ना तो डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। तो इसको और करके यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ रूट, ये माइनस लिखना ना भूलिएगा, माइनस एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर ये जो अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब है, ठीक है ना। ये मसला तो देखें इसी स्टेप में हल हो गया, क्यूब बाहर लिख दिया तो ब्रैकेट में क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा हो गया, और वो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये देख लें आप, हमारे पास R/P है। तो डिनोमिनेटर का मसला हल हो गया। अब सिर्फ रह गया न्यूमिनेटर का मसला। तो न्यूमिनेटर में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमने एक फार्मूले से रिप्लेस किया था, इसीलिए मैंने आपको जो है वो सीक्वेंस, ज़रा बुक के सीक्वेंस को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जिस सीक्वेंस से मैं करवा रहा हूँ आप लोगों ने इसी सीक्वेंस से प्रिपरेशन करनी है, तो चीज़ें जो है वो कनेक्शन में आ जाएंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। उसी अंदाज से उसी सीक्वेंस से प्रैक्टिस आप लोग किया करें। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो इसके लिए आप जो इससे पहले हम पार्ट कर रहे थे उसको देख लेना, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दरमियान में मैंने फार्मूले की लॉजिक भी बताई थी, ठीक है, और उसको यूज़ किया था। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही करना है। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख दूंगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ये इससे रिप्लेस करना है हमने, तो इससे हम रिप्लेस करेंगे तो सम ऑफ द रूट जो है ये हो गया माइनस एज इट इज। डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब होना है। थोड़ा सा नीचे लिखें ताकि स्पेस ज़्यादा मिल जाए। तो सम ऑफ रूट हमारे पास यहाँ पे
अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। तो अब आप जो है वो देख सकते हैं वाज़े तौर पर कि आपके पास ये पूरा सम ऑफ द रूट जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा पे मुश्तमिल। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज़ हम पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो हमें सम ऑफ द रूट जो है वो मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इसका भी जो है वो 2-3 स्टेप्स में डिटरमाइन हो जाएगा। सम ऑफ द रूट के ऊपर ज़्यादा वर्किंग है, ठीक है। तो अब इस स्टेज पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -q/p एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू r/p। तो ये बहुत ध्यान से इसकी वर्किंग समझिएगा सम ऑफ द रूट की। तो सम ऑफ द रूट ये माइनस, ठीक है, ये वाला एज इट इज लिखना है। अब देखिए इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -q/p ये हमने वैल्यू रख दी, ये क्यूब एज इट इज आ गया। -3 अल्फ़ा बीटा की जगह r/p और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह फिर वही -q/p, और यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू r/p इस पर क्यूब। तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा था, वहाँ -q/p पुट कर दिया, और जहाँ अल्फ़ा बीटा था वहाँ r/p पुट कर दिया। जब आप लिख रहे होंगे जी ये वैल्यू पुट करें, वहाँ स्लैश लिख दिया करें, लेकिन जब बाकायदा सब्स्टिट्यूट करें ना वर्किंग सिंप्लीफाई करने के लिए, तो कभी भी स्लैश ना लिखा करें, वरना अदरवाइज मिस्टेक हो जाती है आपसे सॉल्विंग में। तो सम ऑफ द रूट फिर माइनस लिखा, ये क्यूब की वजह से माइनस मौजूद रहेगा, ये क्यूब क्यू पर आ गया, ये क्यूब पी पर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर ये माइनस एक बार फिर माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, ये हो गया 3qr/p²। डिनोमिनेटर में आ जाए तो r³/p³। इन द नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ न्यूमिनेटर में एलसीएम होगा। ये यहाँ से रब कर देते, ओके। तो यहाँ न्यूमिनेटर में एलसीएम हो जाएगा p³ और न्यूमिनेटर हो जाएगा -q³ + 3p³r, ठीक है। ये डायरेक्ट कर दिया, एलसीएम का पहले भी सिखा चुका हूँ। ये असल में जो चल रहा है ना न्यूमिनेटर में, ये पूरा पिछले पार्ट का सम ऑफ द रूट चल रहा है। डिनोमिनेटर में आ गया r³/p³, r³/p³। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है वो p³ हो चुका है, तो p³ से p³ कैंसिल हो गया, p³ से p³ जो है वो कैंसिल हो गया, और हमारे पास फाइनली जो है वो सम ऑफ द रूट जो है वो आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, चलें, यहाँ पर सम ऑफ रूट ये आ जाएगा -(q³ + 3p³r/r³। ये हमारे पास फाइनली जो है आप देख सकते हो ये सम ऑफ द रूट हमने निकाल लिए। ये सम ऑफ द रूट हमारे पास जो है ये आ चुका। तो हमें ये कहा गया था कि वो इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट -1/³ और -1/β³ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को ऐड करके हमने जो है वो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट निकाल ली। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए
जिस तरह -1/α³ और -1/β³ को ऐड किया था, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूँकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो जाएगा 1/α³ इंटू β³। माइनस माइनस तो प्लस हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर क्यूब को बाहर लिख देना है। तो ये लीजिए, ये बन गया अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब, यानी अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में आ गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये रही हमारे पास r/p, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जो है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू r/p। तो 1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू r/p, ये क्यूब हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/r³ डिवाइडेड बाय p³, ठीक है। अब आप जो है वो इसको सॉल्व करें फ्रैक्शन को, तो ये p³ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो लीजिए हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ जाएगा p³ ओवर r³। तो ये सम ऑफ द रूट आ गया है और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, ठीक है। नोट डाउन करें, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं कंप्लीट ही करवा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। जी, तो आगे बढ़ेंगे। मैं एक काम ये करता हूँ कि लास्ट स्टेज जो है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ चुका है, तो इक्वेशन मालूम करनी है। तो मैं यहाँ से ये कॉलम रब कर रहा हूँ, ये कॉलम मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। इधर आपके सामने ज़रा मैं सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू लिख देता हूँ, और फिर लास्ट कॉलम में हम ज़रा वो इक्वेशन मालूम करते हैं। एग्जैक्ट आंसर तक जो है वो चलते हैं हम लोग। तो ये देखिए सम ऑफ द रूट है हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये हमने निकाला है -q³ प्लस 3pqr ओवर r³, ये सम ऑफ द रूट है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने निकाला है p³ ओवर r³, ठीक है। अच्छा, इसमें 3pqr अगर पहले लिख लें तो आई थिंक वो ज़्यादा मुनासिब था। मुझे याद नहीं रहा तो ठीक है, इट्स ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। पॉजिटिव टर्म पहले आ जाएगी। अच्छा, लेट से अगर याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, जब आप उस इक्वेशन में फार्मूले में पुट कर रहे होंगे ना, तो वहाँ हम इस चीज़ को एडजस्ट कर लेंगे। वहाँ हम 3pqr जो है वो पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कॉलम मैं रब करता हूँ और इक्वेशन मालूम करते हैं। तो हमारे पास लास्ट हेडिंग जो आती है आपको भी मालूम है कि फाइंड इक्वेशन। तो वी नो दैट our required equation is x² minus sum of root into x plus product of root equals to 0। तो ये सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यूज़ हैं, वो हमने यहाँ पुट करनी है। तो x² माइनस सम ऑफ द रूट -q³ माइनस 3pqr सॉरी प्लस 3pqr ओवर r³ इंटू x हो गया, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह p³ ओवर r³ है। अब ये हमारे पास जो है यहाँ जो इस वक्त सूरत हाल है, अब आप इस स्टेज पे ये कर सकते हैं, ठीक है। इस स्टेज पे आप और करके, अगर आपको भी मेरी तरह याद नहीं रहता तो और करके आप यहाँ पोजीशन चेंज कर लें, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 PQR माइनस क्यू क्यूब ओवर आर क्यूब इंटू एक्स प्लस पी क्यूब ओवर आर क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब उसके बाद सिंपल जो है वो हमने क्या करना है कि एलसीएम निकालना, और एलसीएम निकालने के बाद जो डिनोमिनेटर होगा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो डिनोमिनेटर आ गया आर क्यूब, अब आर क्यूब जो है वो मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर से, एलसीएम का प्रोसीजर। फिर हमारे पास यहाँ पर आ गया 3PQR माइनस क्यू क्यूब इंटू एक्स और फिर पी क्यूब इक्वल्स टू 0। ये बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं एलसीएम का प्रोसीजर। ठीक है, तो अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होनी है, आर क्यूब को उधर ले जाएं, 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो आर क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3PQR माइनस क्यू क्यूब इंटू एक्स प्लस पी क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनली वो इक्वेशन आ गई है कि जिसके रूट्स -1/α क्यूब और -1/बीटा क्यूब है। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा, जो मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव वाला कर लीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव वाले में क्या होगा, बस ये माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। तो पूरी सम ऑफ द रूट की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास क्या होगी कि वो जो है वो माइनस के साथ जो है वो नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ द रूट की वैल्यू जो थी, सम ऑफ द रूट की जो वैल्यू थी वो माइनस के साथ थी। सम ऑफ द रूट की वैल्यू जो थी वो माइनस के साथ थी ना, ये माइनस भी तो चल रहा था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, अगर मैंने माइनस आखिर तक नहीं लिखा, मैं रब कर चुका हूँ, अगर नहीं लिखा तो माइनस लिख दीजिएगा। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना, ये मुझे एडजस्ट करना था, ये मुझे वो माइनस जो है वो एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये आ जाएगा, ये माइनस भी तो होगा जो यहाँ पे हमारे पास जो है वो चल रहा था। ठीक है, तो माइनस ऑफ हमारे पास हो गया माइनस क्यू क्यूब प्लस 3PQR ओवर आर क्यूब इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पी क्यूब अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये देखें, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू क्यूब प्लस 3PQR ओवर आर क्यूब इंटू एक्स प्लस पी क्यूब ओवर आर क्यूब इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में वो जो हमने पोजीशन चेंज की थी वो इस स्टेज पे हम कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3PQR माइनस क्यू क्यूब ओवर आर क्यूब इंटू एक्स और प्लस पी क्यूब ओवर आर क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारे पास जो है यहाँ पे एलसीएम का स्टेप होगा। तो ये आर क्यूब आ गया, ये हो गया आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। ठीक है, ये हो गया 3PQR माइनस क्यू क्यूब इंटू एक्स प्लस पी क्यूब, और लास्ट स्टेप आपको मालूम है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इधर 0 से इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं 0 से मल्टीप्लाई, तो आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3PQR माइनस क्यू क्यूब इंटू एक्स प्लस पी क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये फाइनली वो इक्वेशन आ चुकी है कि जिसके रूट्स -1/α क्यूब और -1/बीटा क्यूब है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले नोट करें। तो ये तो था स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर 6 फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 3.6 से मुतालिक।
इसमें एक लेक्चर और मज़ीद होगा, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 का एक पार्ट रह गया वो भी करेंगे, और उसके बाद कुछ 1-2 में पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं जो आमतौर पे रिपीट होते रहते हैं, तो कोशिश करूँगा उसको भी हम डिस्कस करें। अभी एक्सरसाइज हमारी ख़त्म नहीं हुई है, तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस पर टाइम लगाइए ताकि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ये आमतौर पे क्वेश्चन नंबर 9 ख़ास तौर पे बात करूँगा, ये जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्ग में इसका पार्ट जो है वो आ रहा होता है, तो इसलिए ज़्यादा तवज्जो मांगता है। तो आज के इस लेक्चर को तो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।